हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी ए वतन मेरे वतन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1930 से, जहाँ हम उषा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने स्कूल गई थी। वहाँ पर उनके मास्टर जी सबको नमक दे रहे थे क्योंकि सत्याग्रह के बाद सबको नमक मिल गया था। तभी वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आते हैं और मास्टर जी को पीटने लगते हैं। ये देखकर उषा काफी डर जाती है और वो ब्रिटिशर्स के बीच में आने लगती है। तभी उसे भी काफी चोट लगती है, जिससे उषा के पापा गुस्सा हो गए थे। अब उषा के पापा की बात करें तो वो एक बहुत बड़े लॉयर हैं और उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स की वजह से ये देश चल रहा है। इसलिए वो उषा को काफी डांटते हैं कि वो आइंदा कभी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की कोशिश ना करे। वो उसे एक रूम में बंद कर देते हैं, जिससे उषा काफी ज्यादा नाराज थी। लेकिन अगले दिन उसके पापा उसे एक रेडियो ला कर देते हैं, जिससे उषा काफी खुश होती है और रेडियो पर गाने सुनने लगती है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम उषा को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपने दोस्त फिरदौस और कौशिक के साथ मिलकर देश की आज़ादी के आंदोलन में शामिल हो गई थी। वहाँ पर बलबीर नाम का फ्रीडम फाइटर था जो सबको बता रहा था कि किस तरह ब्रिटिशर्स जुल्म ढा रहे थे। ब्रिटिशर्स ने एक बच्ची को मार दिया था। ये देखकर सभी लोग काफी गुस्सा थे। वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स आ जाते हैं और सभी लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन उषा उनसे डरती नहीं, बल्कि उस छोटी बच्ची की बॉडी को वहाँ से लेकर आती है। ये देखकर बलबीर उषा से काफी इम्प्रेस था। जिसके बाद उषा अपने घर जाती है तो उसके पापा बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसके पापा अब जज बन चुके थे और उन्हें एक कार भी मिली थी। उषा भी ये सुनकर काफी खुश थी, लेकिन जब वो कार देखती है तो उसमें ब्रिटिशर्स का फ्लैग था। ये देखकर उषा काफी गुस्सा हो जाती है और उस कार में बैठने से मना कर देती है। जिसके बाद उषा कौशिक के साथ मिलकर कहीं जा रही थी। तब उषा यही सोच रही थी कि उसने अपने पापा को नाराज कर दिया, क्योंकि आज उसके पापा इतने खुश थे क्योंकि उनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा दिन था। लेकिन आज ही उषा ने उन्हें नाराज कर दिया था। उषा कहती है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स से उतनी ही नफरत करती है, इसलिए वो अपने पापा का साथ नहीं दे सकती। जिसके बाद उषा अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांधी जी से मिलने जाती है, जहां गांधी जी सबको बता रहे थे कि किस तरह उन्हें हिम्मत से आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। अब ये सुनकर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे और आज़ादी के लिए अपनी जान दे देंगे। तभी वहां पर उषा भी खड़ी हो जाती है और शपथ लेती है कि वो भी ब्रह्मचारी रहेगी और अपनी लाइफ टाइम बस देश की आज़ादी के लिए लड़ेगी। अब ये सुनकर कौशिक काफी हर्ट हो जाता है क्योंकि वो उषा से प्यार करता था। तो वही उषा भी कौशिक को पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया का फ्रीडम था। इसलिए वो कौशिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कौशिक वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन उषा अपने दोस्त फिरदौस के साथ मिलकर फिर से आंदोलन में लग जाती है। उसे लगा था कि शायद कौशिक नहीं आएगा, लेकिन तभी वहां पर कौशिक आता है और वो भी उनके साथ आंदोलन करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी बैन होने वाली है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था और उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा था। अब ये सुनने के बाद उषा काफी शॉक थी, क्योंकि अखबारों में भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं छपा था। ये सब पढ़कर उषा और उसके साथी समझ जाते हैं कि शायद न्यूज़पेपर वालों को धमकाया होगा, तभी वो लोग असली खबर नहीं छाप पा रहे थे। अब ये देखकर उषा के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो खुद का रेडियो स्टेशन स्टार्ट करे और लोगों को असली खबर दे। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेडियो स्टेशन खोलने से बैन कर दिया था, इसलिए ये काम काफी ज्यादा रिस्की था। अब ये सुनते ही उषा के दो साथी तो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। लेकिन फिरदौस और कौशिक दोनों ही उषा का साथ देने के लिए तैयार थे। तभी उषा को याद आता है कि वो लोग एक इंजीनियर के घर गए थे जिसने एक रेडियो बनाया था, इसलिए ये तीनों उसके घर जाते हैं और उससे रेडियो मांगने लगते हैं। इंजीनियर कहता है कि वो रेडियो दे तो देगा, लेकिन उसके बदले में उसे 4000 रुपए चाहिए। अब ये सुनकर ये तीनों काफी शॉक थे, क्योंकि इतने पैसों का बंदोबस्त वो कैसे करेंगे। लेकिन उषा कहती है कि वो किसी भी तरह से कर लेंगे। जिसके बाद ये तीनों उनके पास जितने भी पैसे थे वो निकालते हैं, लेकिन वो पैसे बस 900 रुपए हो रहे थे। इस बात से ये तीनों ही काफी परेशान थे। तभी वहां पर उषा की बुआ आती है और अपनी सारी ज्वेलरी देती है। ये देखकर उषा काफी शॉक थी, लेकिन बुआ कहती है कि वो भी चाहती है कि देश आजाद हो जाए और देश की आजादी के सामने ये गहने उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जिसके बाद ये लोग रेडियो खरीद लेते हैं और एक रूम किराए पर लेकर वहां अपना रेडियो स्टेशन शुरू करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक आदमी की उनके ऊपर नजर थी। अब रेडियो स्टेशन तो शुरू हो गया था,
लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऑडियंस के साथ बात क्या करेंगे। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि जिन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया था उन्होंने पहले काफ़ी ज़्यादा स्पीच दिए थे और वो सारे स्पीच रिकॉर्ड थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उसे ही ब्रॉडकास्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट में कुछ बोलना था, इसलिए उषा रेडियो पर बोलने लगती है कि ये एक कांग्रेस रेडियो है और यहाँ पर उन्हें सच्ची जानकारी मिलेगी, इसलिए रोज 8:30 बजे वो इस रेडियो स्टेशन को ऑन करें ताकि उन्हें असली खबरें मिल सके। और उनका ये आइडिया वर्क भी करता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग रेडियो सुन रहे थे और रेडियो सुनने के बाद उन्हें समझ में आ रहा था कि देश के हर कोने में क्या चल रहा है। जिसके बाद हम लोहाजी नाम के फेमस फ्रीडम फाइटर को देखते हैं जो बाकी फ्रीडम फाइटर्स को बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही वो कांग्रेस रेडियो की भी बात करते हैं कि किस तरह वो लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि उस रेडियो की वजह से ही लोगों के सामने ब्रिटिशर्स की असलियत आ रही थी। तो वही ब्रिटिशर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो किसी भी हालत में उस रेडियो चैनल को ढूंढना चाहते थे। लेकिन वो लोग काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन रेडियो स्टेशन का पता नहीं चलता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो उस रेडियो स्टेशन का पता लगा सकें। जिसके बाद हम उषा को देखते हैं जो अपने घर जाती है तो उसके पापा उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा होते हैं क्योंकि उषा ने उन्हें झूठ बोला था कि वो क्लासेस अटेंड करने जाती है, लेकिन उषा तो कहीं और जाती थी। अब उसके पापा उसे डांटने लगते हैं कि वो कहाँ पर जाती है, तो उषा बताती है कि वो कांग्रेस के लिए काम करती है। अब ये बात सुनकर उसके पापा काफ़ी गुस्सा थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उषा ये सब करे। वो चाहते थे कि उषा इतनी होशियार है तो किसी अच्छे पोस्ट पर काम करे, लेकिन उषा को अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी थी, इसलिए उषा के पापा उसे रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन जब अगले दिन वो उसे बुलाने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उषा घर से भाग गई थी। उषा ने उनसे कहा था कि उसके लिए बस देश की आज़ादी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने पापा से प्यार तो बहुत करती है लेकिन वो अपने देश की आज़ादी भी चाहती है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर जा रही थी। उसने लिखा था कि देश आज़ाद होने के बाद अगर वो जिंदा होगी तो वो उनसे ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद हम उषा को देखते हैं जो अपने रेडियो स्टेशन पर ही रहने लगती है। अब वहाँ से वो अपना काम कंटिन्यू कर रही थी। एक दिन जब उषा कहीं पानी पी रही थी तभी वहाँ पर लोहिया जी आते हैं। उन्हें देखकर उषा काफ़ी शॉक थी क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उनसे मिल पाएगी। वो लोहिया जी को बताती है कि वो और उसके दोस्त मिलकर कांग्रेस रेडियो चलाते हैं। अब ये सुनकर लोहिया जी भी काफ़ी शॉक थे क्योंकि वो भी इन्हीं दिनों को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद लोहिया जी इन दिनों को बाकी फ्रीडम फाइटर से मिलवाते हैं। उनमें से एक कामत नाम का आदमी था जो रेडियो के बारे में काफ़ी जानकारी जानता था। वो उन्हें बताता है कि किस तरह वो लोग रेडियो की ऑडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं ताकि लोगों के पास जानकारी ठीक से पहुंच सके। साथ ही वो उन्हें कुछ ऐसे भी टिप्स देता है ताकि वो रेडियो स्टेशन हर जगह सुना जाए। जिसके बाद ये लोग काम पर लग जाते हैं और सभी तरफ ये खबर फैला देते हैं कि सबको 8:30 बजे कांग्रेस रेडियो सुनना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिया के हर स्टेट में अब कांग्रेस रेडियो की ऑडियंस काफ़ी बढ़ गई थी। जिसके बाद लोहिया जी भी रेडियो पर बताते हैं कि किस तरह से उन्हें एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। अब लोहिया जी की आवाज़ सुनकर ब्रिटिशर्स काफ़ी शॉक थे क्योंकि वो कब से लोहिया जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें लोहिया जी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए अब वो लोहिया जी के ऊपर इनाम भी रखते हैं ताकि वो उन्हें जल्दी से पकड़ सके। साथ ही ब्रिटिशर्स रेडियो स्टेशन का पता नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस इंजीनियर का पता लगाएंगे जिसने वो रेडियो बनाया होगा, क्योंकि वैसे इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा कम थे। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो हमेशा कांग्रेस रेडियो स्टेशन पर नज़र रखता था। वो जाकर बलबीर को बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वो भी चाहता है कि इंडिया आज़ाद हो जाए। वो उन्हें बताता है कि ब्रिटिशर्स उनके इंजीनियर को पकड़ने वाली है, इसलिए वो जल्दी से जाकर इंजीनियर को बचा ले। अब ये सुनते ही बलबीर, उषा और बाकी सारे लोग इंजीनियर के घर चले जाते हैं ताकि वो लोग उसे वहाँ से निकाल सकें, लेकिन तब तक वो ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ तक पहुँच चुका था। लेकिन वो लोग किसी तरह से इंजीनियर को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि बलबीर ने ब्रिटिशर्स को रोक के रखा था, इसलिए वो उसे शूट कर देते हैं और बलबीर की वहीं पर मौत हो जाती है, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर को खो दिया था। जिसके बाद हम ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं जिसे एक स्पेशल वैन मिलती है। उस वैन में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे वो लोग रेडियो स्टेशन का पता लगा सकते थे, लेकिन उन्हें उस वैन को लेकर घूमना था और उस वैन के आसपास अगर कोई रेडियो स्टेशन होता तो वो उसे डिटेक्ट कर सकती थी। लेकिन वो दूसरा पुलिस ऑफिसर इसके बारे में भी फ्रीडम फाइटर्स को इन्फॉर्म कर देता है, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जब भी उन्हें वैन उनके एरिया में दिखेगी वो लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे
क्योंकि वो वैन रेडियो सिग्नल को तभी डिटेक्ट कर सकती थी जब वो ऑन होगा। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही वैन उनके एरिया में आएगी वो लोग रेडियो को ऑफ कर देंगे। जिसके बाद वो ब्रिटिश ऑफिसर हर एरिया में वैन लेकर जाने लगता है और जैसे ही वो इनके एरिया में आता है ये लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन तब तक उस ब्रिटिश ऑफिसर को थोड़ा सा सिग्नल मिल गया था कि इसी एरिया में रेडियो स्टेशन है, लेकिन वो ये भी समझ चुका था कि इन लोगों को वैन के बारे में पता चल चुका है। इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो एक वैसे ही और वैन को लेकर आते हैं और दूसरे एरिया में घुमाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों वैन उसी एरिया के करीब आती है। वो दोनों वैन एक ही सिग्नल देने लगती है, लेकिन जब तक फ्रीडम फाइटर्स को उसके बारे में पता चलता ब्रिटिश ऑफिसर को सिग्नल मिल चुका था। इसलिए वो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को भेजता है और बिल्डिंग खाली करवाने के लिए कहता है। लेकिन तभी उषा और फिरदौस को भी इसका पता चल जाता है और वो रेडियो का सारा सामान एक बक्से में पैक करते हैं। जिसके बाद वो पीछे वाली खिड़की से सारा सामान नीचे फेंक देते हैं ताकि किसी को भी उन पर डाउट ना हो, और सबके सामने वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन वो लोग समझ जाते हैं कि इस बार तो वो लोग बच चुके थे, लेकिन अब अगर उन्होंने रेडियो स्टार्ट किया तो वो पकड़े जाएंगे। तभी वहाँ पर कामत उन्हें एक आइडिया देता है। वो कहता है कि वो एक ही वक्त में 2 जगह से रेडियो स्टेशन ऑन करेंगे ताकि वो वैन कंफ्यूज हो जाए और अलग अलग सिग्नल देने लगे। जिसके बाद ये लोग फैसला करते हैं कि उन्हें और एक रेडियो सेटअप करना होगा, जिसके लिए उन्हें इंजीनियर की जरूरत थी। इसलिए वो उसे लेकर आते हैं और एक रेडियो बनाया जाता है। तभी लोया जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक रेडियो के पार्ट की जरूरत है। उन्होंने उस पार्ट को काफी ढूंढा था, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन एक आदमी मिला है जो उस पार्ट को स्मगल करके लेकर आएगा, लेकिन उसके पास से वो पार्ट लाना काफी रिस्की था क्योंकि वहाँ पर पुलिस हो सकती है। लेकिन फिर भी उषा, फिरदौस और कौशिक वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जैसे उषा पार्ट लेने जा रही थी वो देखती है कि वहाँ पर पुलिस थी। इसलिए वो बुर्का पहन लेती है और उस आदमी से वो पार्ट छीनकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन पुलिस वाले उषा के पीछे पड़ गए थे। जिसके बाद उषा दरगाह में जाती है जहाँ पर बहुत सारी औरतें थी। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर आता है और कहता है कि सबकी चेकिंग होगी तभी कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। अब ये सुनकर उषा काफी डर गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक सुई धागा दिखाई देता है और वो उस पार्ट को अपने बैग के नीचे सी देती है। जिसके बाद जब उषा की चेकिंग होती है तो वो लोग उसकी बैग को चेक करते हैं। बैग के नीचे नहीं देखते कि क्या है। इस तरह से उषा वहाँ से बच जाती है। लेकिन ये देखकर कौशिक काफी गुस्सा हो गया था क्योंकि उषा ने इतना बड़ा रिस्क लिया था। इसलिए वो उषा को डांटने लगता है, लेकिन उषा कहती है कि अगर कौशिक ऐसे करेगा तो वो कमजोर हो जाएगी। इसलिए वो कहती है कि वो उससे दूर रहे। अब ये बात सुनकर कौशिक भी हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से अपना रेडियो शुरू कर देते हैं। अब फैसला हो गया था कि एक ही वक्त में 2 जगह से रेडियो ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन तभी वो ब्रिटिश ऑफिसर उस इंजीनियर का पता लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है। तो वही हम लोया जी को देखते हैं जो दूसरे स्टेशन पर थे और वहाँ से रेडियो ऑपरेट करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर एक औरत उन्हें देख लेती है और इनाम के चक्कर में पुलिस ऑफिसर को उनके बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर छापा मारते हैं, लेकिन लोया जी वहाँ से भाग गए थे। लेकिन पुलिस वालों ने उस रेडियो को जब्त कर लिया था। अब ये देखकर फिरदौस और उषा काफी डर जाते हैं क्योंकि अब उनके पास एक ही रेडियो था और अगर उन्होंने वो रेडियो ऑन किया तो वो लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए ये सब लोग फिर से मीटिंग करते हैं और लोया जी का कहना था कि उन्हें ब्रॉडकास्ट करना होगा क्योंकि कल से आज़ादी का आंदोलन शुरू होने वाला था और लोया जी आज बताने वाले थे कि कैसे उन्हें सब कुछ करना है। इसलिए लोया जी अपना स्पीच रिकॉर्ड करते हैं और उषा को देते हैं। वो उषा और फिरदौस से कहते हैं कि वो दोनों फैसला करें कि कौन रेडियो स्टेशन पर रुकेगा, क्योंकि आज जो भी रेडियो स्टेशन पर रुकेगा वो पकड़ा जा सकता था। अब ये बात सुनकर उषा और फिरदौस दोनों ही लड़ने लगते हैं कि वो आज रेडियो स्टेशन पर रुकेंगे। जिसके बाद उषा फिरदौस को कसम देती है कि आज उसे ये काम करने दे। अब फिरदौस भी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद उषा रेडियो स्टेशन पर चली जाती है। वो जानती थी कि आज उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो वही फिरदौस ने कौशिक को बता दिया था कि आज उषा क्या करने वाली है। इसलिए कौशिक भी उषा का साथ देने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद वो लोग रेडियो स्टार्ट करते हैं और लोया जी का स्पीच शुरू हो जाता है। तो वही ब्रिटिश ऑफिसर भी उनका लोकेशन ट्रेस कर लेता है और वहाँ पर आने लगता है। लेकिन उषा और कौशिक मिलकर दरवाजे पर काफी सारी चीजें लगा देते हैं ताकि ब्रिटिशर्स जल्दी अंदर आ ना पाए और तब तक लोया जी का स्पीच भी खत्म हो जाए। और वो अपने प्लान में कामयाब भी होते हैं क्योंकि जैसे ही लोया जी का स्पीच खत्म होता है ब्रिटिशर्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो
उषा और कौशिक को काफी ज्यादा पीटने लगते हैं, लेकिन वो दोनों भी लोहिया जी के बारे में कुछ भी उन्हें नहीं बताते। जिसके बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स को कुछ भी नहीं बताते। तो वही लोगों तक संदेशा पहुंच चुका था और सभी लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स भी उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। तो वही उषा के बारे में सबको पता चल गया था कि जिस लड़की ने रेडियो स्टार्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि उषा थी। इसलिए सभी लोग उषा के पापा की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। ये देखकर उसके पापा काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी इज्जत उन्हें जज बनकर नहीं मिली थी जितनी उन्हें उषा का पिता बनकर मिली थी। इसलिए वो उषा से कहते हैं कि वो पहले कभी उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन अब वो अच्छे से समझ चुके हैं। वो उषा से कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो एक दिन जेल से बाहर जरूर आएगी, और जब वो बाहर आएगी तो पता नहीं लोग उसे याद रखेंगे या नहीं, लेकिन वो एक नायक है और हमेशा एक नायक ही रहेगी। जिसके बाद 1946 में उषा जेल से बाहर आ जाती है। उसे रिसीव करने के लिए उसकी फैमिली और काफी सारे लोग आए थे, जिन्हें देखकर उषा भी काफी खुश थी। लेकिन उसके बाद वक्त बीतता गया और लोग उन्हें भूलते गए, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ए वतन मेरे वतन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।